बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स का। और ये हमारी फोरकास्ट 12 फेब से लेके 16 फेब 2024 तक वैलिड है। दोस्तों हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, एक है वीआईपी सिग्नल ग्रुप। आप अपना आईपी चेंज करके हमारे वीआईपी ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। और हमसे कैसे कांटेक्ट करना है आईपी चेंज करने के लिए, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। और अगर फ्री वाला ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और ये वीडियो हम एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहे हैं, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। दोस्तों गोल्ड की अगर हम कल की सूरत हाल देखें, कल ये हमारे लेवल्स थे। गोल्ड मार्केट दोस्तों पहले तो आई डाउन, सही हो गया जी, गोल्ड मार्केट डाउन आई और फिर पीवट पॉइंट से थोड़ा डाउन आने के बाद अप हुई 2038 के आसपास। वहाँ से फिर नीचे सपोर्ट को रिटेस्ट किया और थोड़ा अप होके 2024 के आसपास क्लोज हुई। अगर वीआईपी सिग्नल ग्रुप की बात की जाए तो पहले मैंने ये बाय का सिग्नल दिया था, लेकिन फौरन ही मुझे एहसास हो गया कि मार्केट ने बाय की तरफ नहीं जाना बल्कि ये सेल की तरफ आएगी। फिर फौरन मैंने ये सेल का सिग्नल दिया और यहाँ पे देखें ये सेल का सिग्नल फौरन मैंने दिया और यहाँ से मार्केट खातिर खा डाउन आई। और ये देखें अहमद भाई ने भी सेल का सिग्नल दिया 34 37 से, इसी तरह अरसलान भाई ने भी ये सेल का सिग्नल दिया। अच्छा जी, और हमने सेलिंग की और सेलिंग से अच्छा खासा प्रॉफिट बना, ये देखें। इसके बाद स्कैल्पिंग वाली बाइंग भी की हमने, ये देखें, ये यहाँ से बाय किया 24-26 से और फौरन बाय की ट्रेड्स का हमने प्रॉफिट बुक करा दिया। $56 लोगों ने प्रॉफिट किया, लॉस किसी का नहीं हुआ, 9 लोगों की ट्रेड मिस हुई। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम कमिंग वीक का दोस्तों डाटा देखें, 12 फरवरी से लेके 16 फरवरी, तो मंडे को यूएसडी से रिलेटेड एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ 10 बजे आएगी रात को। ट्यूसडे 13 फरवरी की बात की जाए तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे सीपीआई का डाटा है, हाई इम्पैक्ट डाटा है। हो सकता है मार्केट किसी डायरेक्शन की तरफ जाए ये डाटा आने के बाद, अभी तक तो रेंज बाउंड है। 14 फरवरी वेंसडे को देखें तो क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा है 8:30 बजे और नेचुरल गैस का भी थर्सडे को डाटा आता है। थर्सडे को यूएसडी से रिलेटेड देखते हैं, हाँ जी काफ़ी सारी न्यूज़ है। 6:30 बजे 1 2 3 4 हाई इम्पैक्ट्स, एक मीडियम इम्पैक्ट 5 और एक लो इम्पैक्ट 6 न्यूज़ आएंगी। 7:15 बजे मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी, 11:15 बजे आएगी यूएसडी से रिलेटेड। फ्राइडे लास्ट डे ऑफ द वीक, यूएसडी से रिलेटेड 2 हाई, एक मीडियम और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ 6:30 बजे आएंगी। और 8 बजे भी एक हाई और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। इट मीन कमिंग वीक काफ़ी डाटा है और कोई ट्रेड भी स्टॉप लॉस के बगैर ओपन ना की जाए। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स कल अप हुई, ठीक है, जिसकी वजह से गोल्ड डाउन क्लोज हुआ और इस वक्त यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड सेल के जोन में है, लेकिन बुलिश इनगल्फिंग बन चुकी है सेल के जोन में। और अगर यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड थोड़ी डाउन आती भी हैं, यहाँ से फिर दोबारा अप जा सकती हैं और सेल के जोन को ब्रेक करने के ज़्यादा चांसेस हैं, जिसकी वजह से गोल्ड पहले क्या होगा, अगर यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स पहले डाउन आएंगी तो गोल्ड अप होगा। जब ये जोन ब्रेक हो गई, ये अप गई तो गोल्ड डाउन आएगा अप होने के बाद। गोल्ड को अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें, एसएमसी इंडिकेटर लगा के ट्रेडिंग व्यू पे, तो ये बाय के जोन को टच कर रहा है और इसने डबल बॉटम भी लगा लिया है, ठीक है। यहाँ से पहले तो गोल्ड अप हो सकता है, ठीक है, और ऊपर फिर सेल का जोन है, इस जोन से दोबारा हम सेल भी कर सकते हैं इसको।
ओवरऑल अगर हम ट्रेंड देखें तो ये देखें सेल का ट्रेंड बना हुआ है H4 के टाइम फ्रेम में, और यहाँ से इस ट्रायंगल का जिस तरफ ब्रेकआउट हुआ तो रीटेस्ट पे हम बाय या सेल कर सकते हैं। फर्दर हम H4 का चार्ट ओपन करके फिर स्ट्रेटेजी बनाते हैं। दोस्तों लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग का ये फायदा, जब मार्केट क्रैश हो जाए तो आप डिप से बाय करें और फिर आपके लॉस में जाने के चांसेस कम होते हैं। DXY को देख लेते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। ये दोस्तों है सेल के जोन में, लेकिन इसने सपोर्ट बनाया है 50 मूविंग एवरेज को, और ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ये 50 मूविंग एवरेज से भी इबाव है, 200 से भी इबाव है, और अगर ये डाउन आता भी है अप जाएगा, जोन को ब्रेक करेगा, जिसकी वजह से गोल्ड अप होने के बाद गोल्ड के डाउन आने के चांसेस रहेंगे। अब दोस्तों गोल्ड का चार्ट ओपन करके हम लेवल्स लगाएंगे, वीकली लेवल्स। ये पुराने लेवल कर रहे हैं डेल, हमने वीकली टाइम फ्रेम ओपन किया। देखिए वीकली में मार्केट बुलिश है, बड़े टाइम फ्रेम में 50 और 200 मूविंग एवरेज से इबाव है। डेली में देखते हैं, डेली में भी तकरीबन बुलिश ही है। H4 में छोटे टाइम फ्रेम में बेरिश है, यानी कि डाउन थोड़ा आएगी और अप ज़्यादा जाएगी। वीकली टाइम फ्रेम हमने ओपन किया, ये छोटी सी कैंडल बनी है प्रीवियस वीक की, और 1810 इसने लास्ट टाइम लो लगाया था, और अभी तक 1810 से इबाव है मार्केट। ये हम लेवल लगा रहे हैं, कलर इसका रख देते हैं ब्लू, डन कर दिया। अच्छा जी, एक लाइन लगाएंगे ऊपर यहाँ पे। अब देखते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। ये दोस्तों ये लेवल्स तकरीबन हमारे सही लग चुके हैं, वीकली लेवल्स। ये वीकली कैंडल है, इसके ऊपर हमने लगाए हैं। कमिंग वीक गोल्ड मार्केट की रेजिस्टेंस है 2045.5, सपोर्ट है 2013.48, पिवट पॉइंट है 2028। सही हो गया जी। अगर मार्केट ने वीकली हाई को ब्रेक किया, H4 की कैंडल की बॉडी इसके ऊपर क्लोज हुई, तो फिर रीटेस्ट पे बाय कर सकते हैं, बाय की तरफ ही जाएगा। और अगर गोल्ड मार्केट ने वीकली लो के नीचे H4 की कैंडल की वीक नहीं बॉडी क्लोज अगर कर दी, तो फिर रीटेस्ट पे हम सेल करेंगे और फिर डाउन ही जाएगा। एक तो स्ट्रेटेजी ये है, वीकली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी आप इसको कह सकते हैं। और दूसरी हमारी स्कैल्पिंग वाली या इंट्राडे वाली स्ट्रेटेजी वो क्या है, H4 के टाइम फ्रेम में बेरिश इनगल्फिंग बन रही है। डेली में अगर हम देखें, डेली में भी ट्विज़र टॉप पहले बनाया था, मार्केट आई डाउन। सही, H4 में देखते हैं, H4 में गोल्ड मार्केट ने बनाई है, ये देखें, ये बनाई है बेरिश इनगल्फिंग, सेल का एरिया है, ये सेल का जोन है, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक है सेल का जोन, ये हो गया। एक लाइन और लगा लेते हैं, ये हो गया, ये सेल का एरिया हो गया, कलर एक जैसा रखते हैं। ये 2031 से लेके 2034-35 जो है ये सेल का जोन है। गोल्ड मार्केट इसको रीटेस्ट करने के लिए अगर होती है, आप इस जोन से आप इसको सेल कर सकते हैं। 50 और 200 के मूविंग एवरेज इससे इबाव हैं, और मार्केट अगर इससे ऊपर भी निकली तो इनसे टकरा के, मूविंग एवरेजेस से टकरा के डाउन आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे गोल्ड के। सही। इसके अलावा H1 में आ जाते हैं जी। H1 के टाइम फ्रेम में इसने डबल बॉटम लगाया है, ये देखें,
ये डबल बॉटम लगाया है और यहाँ से पहले तो होगी आप, फिर ऊपर से टकरा के मार्केट 200 मूविंग एवरेज से टकरा के फिर डाउन आ सकती है। अच्छा जी, ये हो गया H1। 30 मिनट में देखते हैं। 30 मिनट टाइम फ्रेम में भी मार्केट 50 और 200 मूविंग एवरेज से बिलो है। अप होने के बाद डाउन आने के चांसेस हैं। 15 मिनट में भी देखें बेरिश, 5 मिनट में भी हाँ जी 200 मूविंग एवरेज से बिलो है। सही है। और मार्केट पहले अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट कर सकती है और हाई इम्पैक्ट डाटा जो है वो भी आएगा कमिंग वीक। सही। अच्छा जी, उस डाटा में हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। ये देखिए, एक और लगाते हैं। ये देखिए, इस तरह ये मार्केट ट्रायंगल बना रही है। H4 की कैंडल की बॉडी अगर इस ट्रायंगल से ऊपर क्लोज होगी तो रीटेस्ट पे बाइंग हो सकती है। अगर H4 कैंडल की वीकनिंग बॉडी से नीचे क्लोज होगी तो रीटेस्ट पे सेल कर सकते हैं। ये भी क्रूड ऑयल को अगर देखें दोस्तों, क्रूड ऑयल इस वक्त सेल के जोन में है। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, ये देखें, ये बनी हुई है बेरिश इनगल्फिंग सेल का एरिया बना हुआ है और 200 मूविंग एवरेज को भी टच कर रहा है डेली टाइम फ्रेम में। तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि मार्केट इस जोन से डाउन आ सकती है। ठीक है। और अगर हम लार्जर टाइम फ्रेम में देखें, इन्वर्टेड फ्लैग है। सही। और अगर इसको ब्रेक किया भी इसने, ठीक है, सेल के जोन को ऊपर, फिर ट्रेंड लाइन से टकरा के डाउन आएगी। बहरहाल बेरिश ब्रेकआउट के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। टॉप से सेल किया जाए इसको, और ये बाय के जोन से, बाय तो वैसे हमने कर लिया है, अब टॉप से सेल ही करेंगे इसको। नेचुरल गैस ने प्रीवियस लो को किया है ब्रेक, 1.95 था प्रीवियस लो, उसको ब्रेक किया है। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ से भी इसके रिवर्स होने के वैसे चांसेस हैं। एक बाय यहाँ से किया जाए, अगर ये लेवल ब्रेक किया तो फिर 1.5 से रिवर्स हो सकती है। यहाँ पे अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो RSI बिल्कुल 30 को टच कर रहा है। स्टॉकिस्टिक इंडिकेटर भी बिल्कुल बॉटम में है। मार्केट ओवर सोल्ड हो चुकी है डेली टाइम फ्रेम में। वीकली में देखें, RSI जो है 30 को टच कर रहा है। अपना स्टॉकिस्टिक भी बिल्कुल डिप में है। इसी तरह अगर हम मंथली में देखें, मंथली में भी ये देखें, स्टॉकिस्टिक बिल्कुल डाउन जाने के बाद मुड़ने की कोशिश कर रहा है ऊपर की तरफ। H4 में देखें, H4 में बिल्कुल मार्केट ओवर सोल्ड हो चुकी है। ठीक है, ओवर सोल्ड का मतलब क्या है कि अब इसको अप होना चाहिए। सही हो गया जी। बहरहाल हमने लॉन्ग टर्म ट्रेड्स ओपन की हुई हैं। अल्लाह ताला खैर करेगा, कहीं ना कहीं से ये रिवर्स तो ज़रूर होगी नेचुरल गैस, और इनकी कोशिश होगी जो बायर्स हैं पहले उनकी धुलाई की जाए। ठीक है, काफ़ी डाउन लाया जाए, फिर ये रिवर्स होगी। तो हमें क्या करना चाहिए? एक ट्रेड अगर 0.01 ओपन करनी है, $200 डालें, और डाउन चली गई है फिर $200 डाल के फिर 0.01 लगा दें। बड़ा लॉट यूज़ करेंगे तो टेंशन हो सकती है। सिल्वर को अगर हम देखें तो ये हमने बाय का जोन ड्रा किया था, बुलिश इनगल्फिंग यहाँ पे बनाई थी हमने डेली टाइम फ्रेम में, और मैंने यही कहा था कि मार्केट इसको रिटेस्ट करके अप होगी। और ये देखें, मार्केट ने हमारे इस जोन को किया पहले रीटेस्ट और फिर यहाँ से अप होके क्लोज हुई। अब इसके ऊपर कमिंग वीक हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? वैसे इसके फर्दर अप जाने के चांसेस हैं,
और इस जोन को जब तक टच नहीं करती, ठीक है, या यानी यूं समझ लें आप, डेली टाइम फ्रेम में 50 और 200 मूविंग एवरेज को जब टच कर लेगी फिर हम बाय से एग्जिट हो जाएंगे, फिर यहां से सेल के चांस बन सकते हैं। यूरो यूएसडी को अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में तो ये सेल के जोन में है, ठीक हो गया। और ये अप यूरो यूएसडी इसलिए हुआ क्योंकि इसने ये देखें यहाँ पे ट्विज़र बॉटम लगाया था, तो इसलिए अप तो इसने होना था और ये अप हुआ और ऊपर ये 3 दफ़ा वीक छोड़ चुकी है मार्केट, सही हो गया जी। और 50 मूविंग एवरेज को टच करके रेड कैंडल क्लोज की है। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो अगर इस जोन को इसने ब्रेक किया भी तो ये 200 मूविंग एवरेज को टच करके यहाँ से यूरो यूएसडी डाउन आ जाएगा, फर्दर ऊपर निकला तो 50 मूविंग एवरेज को टच करके डाउन आएगा। और यहाँ पे डेली में तो ये ट्विज़र टॉप लगा हुआ है, बेरिश इनगल्फिंग भी है, यानी कि अगर मार्केट अप होती है दोबारा डाउन आने के चांसेस रहेंगे। जीबीपी यूएसडी को अगर हम देखें तो ये मार्केट ने ट्विज़र बॉटम लगाया था, तो इसके अप होने के चांसेस थे, अप होना ही था इसने, और ये मार्केट अप हुई और अब सेल के जोन में 50 मूविंग एवरेज को टच कर रही है। एक सेल यहाँ से करेंगे, दूसरी सेल करेंगे 1.2685, क्योंकि यहाँ पे 200 का मूविंग एवरेज है, यहाँ से सेल कर सकते हैं। नेस्डैक या NAS 100 को देखें तो ये हमने बाय का जोन ड्रा किया था, मार्केट ने बड़ी खूबसूरती से हमारे बाय के जोन को रीटेस्ट किया और यहाँ से खातिर खा अप हुई। और यहाँ पे अगर हम देखें H4 में मार्केट ओवर बॉट हो चुकी है, ये अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए अगर डाउन आती है तो 50 मूविंग एवरेज से टकरा के अप होने लगेगी, दोबारा हम इसको बाय करेंगे। US30 बुलिश है और इसने हमारे बाय के जोन को बड़ी खूबसूरती से रीटेस्ट किया और यहाँ से अप होके क्लोज हुई मार्केट। और अगर ये दोबारा दोस्तों डाउन आती है, मार्केट ओवरबॉट है, तमाम इंडिकेटर्स पीक पे हैं, ये अपनी इंडिकेटर सेट करने के लिए अगर डाउन आती है तो इसी जोन से दोबारा बाय किया जा सकता है। बीटीसी दोस्तों बुलिश ट्रेंड में आ चुका है और नीचे हमने जो बाय का जोन ड्रा किया था ये उससे खातिर खा अप हुआ है बीटीसी, ये देखें। और अगर दोबारा ये कुरेक्शन के लिए डाउन आता है तो इसी जोन से हम 42,176, 42,176 से लेके 43,437 ये बाय का एरिया यहाँ से बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई है और 50 का मूविंग एवरेज भी इशारा करके बता रहा है कि यहाँ से बाय किया जाए। ये था दोस्तों हमारा वीकली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।